कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का कहना है कि एक सबूत दो और हमारे पिता को फांसी पर लटका दो। 8 साल से कुलदीप सिंह सेंगर जेल के भीतर हैं, लेकिन सबूत जीरो। केवल बयानों के आधार पर सीबीआई ने भी उनको दोषी माना था और बयानों के आधार पर ही निचली अदालत ने उनको सजा सुनाई थी। लेकिन कथित पीड़िता पहले बताती है कि 2 बजे शशि सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के पास नौकरी दिलाने लेके गई थी। महीनों बीत जाते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि उस समय तो कुलदीप सिंह सेंगर किसी कार्यक्रम में थे जहां उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तुरंत ही समय बदल देती है, फिर कहती है कि 6 बजे शशि सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के पास लेके गई थी। फिर उसके बाद कहती है कि रात को 8 बजे शशि सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के पास हमें लेके गई थी। लेकिन 8 बजे कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन और कहीं पाई गई और यह कथित पीड़िता किसी से फोन पर बात कर रही थी। इस स्थिति में बलात्कार कैसे हो सकता है? ऐ झूठा न्याय दिलाने वालों, कितना झूठ फैलाओगे? एक कथित पीड़िता को कितना बेचारी बनाओगे? बेटी तो कुलदीप सिंह सेंगर की भी है। एक बेटी को झूठा न्याय दिलाने के चक्कर में कितनी बेटियों को रुलाओगे? इस कथित पीड़िता ने पहले शशि सिंह की बेटी को भी सामूहिक बलात्कार का आरोपी बताया था। कुलदीप सिंह सेंगर ने उसी को उस मुकदमे से बचाया था। बस कुलदीप सिंह सेंगर की शुरुआती यही गलती है। एक क्षेत्र का नेता अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, इस कथित पीड़िता के हिसाब से शुभम सिंह ने, नरेश तिवारी ने इसका बलात्कार किया था। उनके पास लेकर शुभम की मां गई थी, जिसमें शुभम की बहन भी शामिल थी। उसके बाद इसको कहीं कानपुर ले गए, कानपुर में भी 5-7 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद इसको कहीं किसी यादव के हाथ 50-60 हजार में बेच दिया। सारी जानकारी इसके पास है। सीबीआई ने जांच उसकी भी की थी, लेकिन शुभम और नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव के अलावा चौथा कोई नहीं मिला और इन तीनों लोगों को बेल मिल चुकी है। उस बेल पर यह न्याय दिलाने वाले बिल्कुल हंगामा नहीं मचाए। चलो इस पर छोड़ दो। राजस्थान कन्हैया लाल की हत्या करने वाला वीडियो बना के डालता है कि हमने ऐसे गला रहता है, उसको भी बेल मिल गई, उस पर भी नहीं चिल्लाए। चलो ये तो खैर बेल है। सन 2014 में उत्तराखंड में एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाले 2 मुसलमान होते हैं, बलात्कार करते हैं, फिर उस बच्ची को मार देते हैं। मरते मरते वो बच्ची बयान देके जाती है कि फला फला ने किया है। तमाम तरीके के साक्ष्य मिले। उत्तराखंड की निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बीआर गवई की कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। उस पर भी यह न्याय दिलाने वाले नहीं चिल्लाए। वो भी छोड़ दीजिए, सन 2021-22 का मामला है, 23 का मामला है। अभी हाल की बात कर लीजिए, बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट, जिसमें कई बच्चियां अनाथ हुई, कई बच्चियां मर गई, सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान गई, 700-800 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। आज भी कई उसमें से दिव्यांग हो चुके हैं। कोई हाथ खो चुका है, कोई पैर खो चुका है, कोई अपनी आंख खो चुका है। 20 साल तक मामला न्यायालय में चलता रहा। निचली अदालतों ने, हाई कोर्ट ने उसमें भी सजा सुना दी थी। किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी। 10 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन यह न्याय दिलाने वाले उसमें भी नहीं चिल्लाए। यहां पर सिर्फ इसलिए चिल्लाना है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से जोड़ के देखा जा रहा है कि भैया रूलिंग पार्टी के विधायक थे। अरे बीजेपी से क्या मदद मिल गई कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसे गोदी मीडिया कहते हो? इस मीडिया ने क्या कुछ कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं कहा। और जब कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है तो कहां की पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर को ढूंढने गई थी? कुलदीप सिंह सेंगर स्वयं अपनी गिरफ्तारी देने जाते हैं। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भैया जब कोई सबूत नहीं मिल रहा है तो नार्को टेस्ट करा लो। लेकिन कथित पीड़िता पहले कहती है हाँ नार्को टेस्ट कराएंगे, बाद में कहती नहीं नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि नार्को टेस्ट कराती तो उसमें बताती कि नरेश तिवारी ने हमारा बलात्कार नहीं किया था। उसका तो पूरा प्रॉपर एक ऑडियो है। हम नरेश तिवारी के साथ टाइम पास के लिए बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती। आज भी अगर नार्को टेस्ट कराया जा सकता है तो क्यों नहीं कराया जा रहा है? अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है तो सही तरीके से जांच क्यों नहीं हो रही? नार्को टेस्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसे ही कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली वैसे हंगामा शुरू हो गया, वैसे गिद्धों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कितना अन्याय करोगे, कितनी बेटियों को रुलाओगे?
उन्नाव का बच्चा बच्चा इस मामले को अच्छी तरीके से जान रहा है। बाहर के लोग तो वही जानेंगे जो मीडिया दिखाएगा, लेकिन बहुत से लोग जानबूझ के अनजान बने बैठे हैं। कुछ लोग जाति समीकरण ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी की वजह से भला बुरा कह रहे हैं, कुछ लोग धार्मिक आधार पर भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को सभी जाति का, सभी धर्म का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने अपना उन्नाव में एक राजनीतिक गजब का इतिहास बनाया है। जहां से बसपा कभी नहीं जीती, कुलदीप सिंह सेंगर उस सीट पर जाते हैं, बसपा से जीत के आते हैं। जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां पर भाजपा से टिकट लेते हैं और जीत के आते हैं। तो सभी जाति वालों के लिए, सभी धर्म वालों के लिए प्रिय थे, तभी बार बार जीत रहे थे। यार थोड़ा सा तो मंथन करो, थोड़ा सा तो चिंतन करो, थोड़ा तो सोचो, केवल कहने पर मत मानो। हमसे पूछा जाता है कि तुम बीजेपी आईटी सेल के हो क्या? हमसे पूछा जाता है कि तुम्हें कितना पैसा मिला है। अरे यार उन्नाव आके देखो तो, पूछो तो लोगों से। लोग अपने बच्चों की कसम खाने को तैयार हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी नहीं है, वो बलात्कार नहीं कर सकते हैं। इस लड़की का चरित्र आके पूछो तो किसी से। इसके पिता का आपराधिक रिकॉर्ड रहा, इसके चाचा का आपराधिक रिकॉर्ड रहा, इसका एक चाचा मार दिया गया। इन तीनों ने मिलके पूरे उन्नाव को दहलाया था। एक बार उन्नाव जेल के जेलर को भी दौड़ाया था, जेल के अंदर बम बनाया था, तब जाके एक को उन्नाव जिले के खटिक भाइयों ने निपटाया था। इनका बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री सीटर रहे हैं, ये अपराधी है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। बात करके देखो, लोगों से पूछो, सत्य जानो, उसके बाद स्वीकारो। मैं नहीं कहता मैं जो कह रहा हूं वही मान लो, लेकिन अगर कुछ कहना है, सोशल मीडिया पर आवाज उठाना है, किसी भी बलात्कारी को बरी नहीं करना है। बलात्कारी है तो उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी से भी कोई कठिन सजा है तो होनी चाहिए। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर अगर है तो दो ना, अगर नहीं है तो क्यों जबरदस्ती बना रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा आदमी है। अरे इस मानसिकता से निकलो कि छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हमेशा गलती बड़ी गाड़ी वाले की है। अरे छोटी वाली की भी हो सकती है। और इसने बलात्कार का मुकदमा पहला नहीं लिखा है कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर, उसके पहले भी लिखा चुकी है। जिनको लिखाई है वो सब बाहर हैं। तमाम ऐसे साक्ष्य, तमाम ऐसे प्रमाण हैं जो आप हमसे कहोगे ईमानदारी से तो हम ही आपको बता देंगे, दिखा देंगे। बहुत जानकार तो नहीं मैं, लेकिन कुछ जानकारी हमको भी है। और उन्नाव का ज्यादातर आदमी इस विषय को अच्छी तरीके से जान रहा है, इसकी हकीकत क्या है। राजनीतिक द्वेष के कारण तमाम लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, लेकिन किसी का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? 8 साल जेल काट चुके हैं, कोई कुछ भी कर ले, आज नहीं तो कल सब कुछ साफ होगा। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ गारंटी से कह रहा हूं कि इंसाफ होगा। लेकिन उनका जो एक कीमती समय चला गया, कौन इसकी भरपाई कर पाएगा? और जिसे कथित पीड़िता कह रहे हो, उसकी बातचीत से तुम्हें अंदाजा नहीं लगता। कभी बताती कि हमारे साथ इन्होंने बलात्कार किया। कुलदीप सिंह सेंगर का शुरुआत में इसने नाम ही नहीं लिया। कभी बताती बलात्कार करने के बाद फला फला ने बलात्कार किया, फिर वहां लेके गए, यादों से 50,000 60,000 में बेचे। मीडिया वाले पूछते तुम्हें कैसे पता है, तो कह रहे थे हम सब सुन रहे थे। उसके बाद जब दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला आता है तो बताती है कि हाईकोर्ट के जज बिक गए, उनको 50 करोड़ दिया गया, 56 करोड़ दिया गया। अरे गजब की इसकी आईटी सेल की टीम है, समझो तो इसको। इसकी मां कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक जो निर्दलीय लड़ते हैं उनको भी इससे ज्यादा वोट मिली थी। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी स्वयं आई थी चुनाव प्रचार करने, जमानत जब्त हो गई थी, 3-4 हजार के आसपास वोट पाई थी। सोचो इसका क्या इतिहास होगा। सिंपैथी वोट मिल जाते हैं, जो निर्दलीय हैं, जो फर्जी पर्चा भरते हैं, उनके हिस्से में इससे ज्यादा वोट चले जाते हैं। तो भैया सत्य को जानो, सत्य को स्वीकारो, आंख बंद करके विश्वास मत करो। एक महिलाओं के प्रति सिंपैथी होती है कि महिला है, बेचारी है, इसके साथ हुआ होगा, लेकिन हर महिला बेचारी है, यह कहां तक ठीक है? तमाम ऐसी घटनाएं सुनने की मिलती हैं जिनको सुनने के बाद विश्वास नहीं होता क्या महिला ऐसा भी कुछ कर सकती है। फिर ये तो सिर्फ आरोपी लगा रही है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ये बलात्कार की बात बता रहा हूं। कुलदीप सिंह सेंगर जब जेल चले गए उसकी बात बता रहा हूं, जब इसने आरोप अपने चाचा के ऊपर लगाया था कि 7 करोड़ जो आया है इधर उधर से लोगों ने दिया है, चाचा ले लिए हैं, दे नहीं रहे, हमारे पेट में 8 महीने का बच्चा है। दुनिया भर की कहानी, दुनिया भर का तिरिया चरित्र हो चुका है। तो कम से कम सत्य सुनो, सत्य स्वीकारो, उसके बाद कुछ कहो। किसी के साथ ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि हर चीज का हिसाब देना पड़ता है।
यहां की निचली अदालतें हो सकता है फैसला करने में कोई कमी छोड़े, लेकिन ऊपर की अदालत कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ आज कुछ गलत हो रहा तो हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने कोई पाप किया हो, लेकिन इस जन्म में बच्चा बच्चा उसकी गवाही देगा कि वो कैसा आदमी है। कोई भी आदमी हो, जिले का हो, जिले के बाहर का हो, एक बार सिर्फ कहता है कुलदीप सिंह सेंगर, तुरंत उसकी फरियाद सुनता है, तुरंत पैरवी करता है। यार इसीलिए लोग इतना उसके लिए परेशान हैं। जब उनका भाई मरा था उस घाट पर जाके देखते, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे, वहीं से आए थे, 50,000 की संख्या थी। ऐसी स्थितियों में अच्छों से मुंह फेर लिया जाता है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के लिए 50,000 आदमी घाट पर खड़े थे। ठीक है, चलो ये समर्थन जुटाया जा सकता है, लोग दिखावे के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो आंसू थे वो दिखावे के नहीं थे। लोग दिल से उनको मानते हैं। तो जो एक गिरोह दिखाने का प्रयास कर रहा, सिर्फ उसको मत देखो, समझो तो कि इतनी बातें हैं, इतने पेच हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोर कमी है। उस कमी को समझो, उसके बाद आवाज उठाओ। और मैं कहता हूं हजारों लाखों लोग अपने बच्चों की कसम खा के उन्नाव में कह सकते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार नहीं कर सकते। तमाम लोग एक सवाल और करते हैं कि ठीक है बलात्कार नहीं किए, एक्सीडेंट में क्यों मरवा दिए। अरे कोई आदमी मूर्ख है क्या जो एक्सीडेंट करवाएगा, जो कह रहा सीबीआई जांच करे, मालूम है कि सीबीआई जांच कर रही, उसके बाद एक्सीडेंट करवाएगा। कोर्ट को मानते हो ना, सीबीआई ने ही क्लीन चिट दिया है। कोर्ट ने उस मुकदमे को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने कहा था एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट रहेगा, इसको मर्डर बनाने का प्रयास मत करो। जिस ड्राइवर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था सिर्फ उसके खिलाफ चार्जशीट लगी थी, सब लोग बाइज्जत बरी हुए थे। क्यों ऐसा कह रहे हो? कोई कहता है मौसी को मरवा दिए, कोई कह रहा है चाची को मरवा दिए। अरे सत्य जानो, उसके बाद कुछ कहो, मत इतना झूठ फैलाओ, ये ठीक नहीं है। भगवान न करे इसी तरीके की स्थिति आपके साथ बन जाए, कल आप भी फंसाए जाओ केवल बयानों के आधार पर, और वो बयान जो बार बार बदले जा रहे हैं। कुछ तो सोचो यार, जिसके साथ बलात्कार होगा वो समय भूल जाएगा। वो कभी बताएगा नहीं भैया 2 बजे हुआ, कभी बताएगा 6 बजे हुआ, कभी बताएगा नहीं रात में 8 बजे हुआ। ठीक है, उसके बाद शशि सिंह जब लेके गई थी तो शशि सिंह को बाइज्जत बरी क्यों कर दिया गया? उनको जब बरी किया गया तब ये गिरोह क्यों नहीं चिल्लाया? बहुत सी बातें हैं, अगर समीक्षा करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आज नहीं तो कल सब कुछ साफ होगा। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इंसाफ होगा, ये मेरा मन कहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।